हेलो ऑल, वेलकम टू माय बायोमी क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। भाई ग्लाइकोलिसिस नाम सुनने में तो इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू साइकिल इट इज़ क्वाइट हार्ड टू लर्न, हार्ड टू मेमोराइज। बट यार टेंशन मत लो, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ग्लाइकोलिसिस और उससे रिलेटेड एंजाइम और बायो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं उसकी एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक देने वाली हूँ, जो कि आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आपका एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम्स हो, आपको तुरंत की तुरंत याद आ जाएगा कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल एग्जैक्टली होती क्या है और उसमें कितने एंजाइम्स यूज होते हैं। तो दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज डिवाइड होता है दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। भाई जिसमें हमारा ग्लूकोज डिवाइड हो जाएगा दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कुछ कुछ कह लो या 10 एंजाइम्स की हेल्प की वजह से होता है। और इस साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, या हम कह सकते हैं दो फेजेस होते हैं। हमने कहा यहाँ पर दो स्टेजेस हो सकती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दो फेजेस हो सकती हैं ग्लाइकोलिसिस में। शुरू से देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें? पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स में, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। नाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये जो प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो किसके एब्सेंस में होगा? वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस में दो स्टेजेस होती हैं, तो यार कौन सी दो स्टेजेस होती हैं? पहली स्टेज होती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज। पहली एनर्जी मैंने यहां लिखी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज। ये हो गई हमारी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है हमारी एनर्जी जनरेशन स्टेज। दूसरी स्टेज यहाँ पर होती है हमारी, मैं यहाँ लिखती हूँ, एनर्जी जनरेशन स्टेट। मतलब एक तरफ हम हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होगी, एक तरफ हमारी एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो यार ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारी जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है उसके दो स्टेजेस होते हैं या दो फेजेस होते हैं, जिसमें होता है हमारा एनर्जी जनरेशन और दूसरा स्टेज होता है हमारा एनर्जी। जो पहला स्टेज होता है हमारा वो होता है एनर्जी का इन्वेस्ट करना, और दूसरा स्टेज होता है एनर्जी को जनरेट करना। अब जो स्टार्टिंग के फाइव पॉइंट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स जो होते हैं, ये होते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होती है हमारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेट। और बाकी के जो बचे हुए होते हैं वो होते हैं हमारे प्रिपरेटरी फेज, या फिर हम कह सकते हैं जेनरेटरी फेज। जो बाकी के 5 हैं वो हमारे होते हैं प्रिपरेटरी या फिर जनरेशन फेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस वो होता है जिसमें ग्लूकोज टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम और रिलीजिंग एनर्जी, और जिसमें दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन के तैयार हो जाते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है in order to extract energy from cellular metabolism, this process consists of two phases. I have already told you, the first is requiring phase followed by the releasing phase, मतलब एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, और दूसरा है हमारा एनर्जी रिलीजिंग फेज। आगे देखते हैं क्या है ग्लाइकोलिसिस। एक प्राइमरी स्टेप है ग्लाइकोलिस, यस बेसिकली ग्लाइकोलिसिस एक प्राइमरी स्टेप है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का स्टेप है।
तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो ग्लाइकोलिसिस होगा वो किसके एब्सेंस में होगा? जो ग्लाइकोलिसिस होता है हमारा, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और कहाँ होता है? ये होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब द सेल टेक अमाउंट ऑफ एटीपी थ्रू द प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जो सेल होते हैं वो बहुत अमाउंट ऑफ एटीपी लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये तो हो गया भाई ग्लाइकोलिसिस। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी कैसे हुई? यार बहुत इजी है। ग्लाइकोलिसिस की डिस्कवरी जो हुई है वो 3 साइंटिस्टों ने मिलकर की है। ग्लाइकोलिसिस की जो डिस्कवरी है, मैंने आपको बताया 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की है। और ये 3 साइंटिस्ट जो थे, ये थे हमारे बायोकेमिस्ट। पहले थे गॉस्टव एम्बिडन, ओटो मेयरहॉफ और जेकब कैरोल पेरनेस। ओके। अब इसको इन्होंने 19th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया था, और इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्लाइकोलिसिस को। वो है इनके साइंटिस्ट के नाम से, और उनके साइंटिस्ट का नाम क्या है? एम्बिडन मेयरहॉफ, एम्बिडन मेयरहॉफ पाथवे, या फिर ईएमपी पाथवे। सो ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। व्हाई इट इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे? क्योंकि ये 3 बायोकेमिस्ट या 3 बायोकेमिस्ट साइंटिस्ट जो थे, उनके नाम पर रखा गया है। ई फॉर एम्बिडन, एम फॉर मेयरहॉफ, पी फॉर पेरनस। ओके, सो दिस इज व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे। अब भैया आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइकिल, फाइनली ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस क्या है ये साइकिल? तो यार आप मेरी इमेज पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्लाइड पर एक इमेज शो की हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ ताकि आप समझ पाए। जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और जिसमें ग्लूकोज टूटता है कितने में? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि स्टार्टिंग की जो 5 फेजेस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? एनर्जी इन्वेस्टमेंट की। और जो लास्ट 5 स्टेज होती हैं ये होती हैं एनर्जी जनरेशन की। ठीक है। तो यार है तो इसमें 10 पॉइंट, इसमें 10 एंजाइम, इसमें एंजाइम्स भी हैं, एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, ये देखिए। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये है बाय प्रोडक्ट्स याद करने का। यानी गुडनेस ग्रेशियस फादर फ्रैंकलिन डिड गो बाय पिकिंग pumpkin prepare pies, which means here goodness, G means, I'm writing over here, glucose. Gracious means glucose 6 phosphate, I'm writing G6P. Father F means fructose 6 phosphate, I'm writing F6P. Now coming to the next, fructose 1,6 bisphosphate, which means Franklin F is fructose 1,6 bisphosphate. Okay, now did, what did means here? D recognize, D resembles to dehydroxyacetone. Dehydroacetone. Okay, now after when we come to the fructose 1,6 bisphosphate, our cycle divided into two. The first product we have
DHAP, which is called the hydroxyacetone phosphate, and the next product, which is started with the alphabet G. This product is known as glyceraldehyde 3 phosphate, or we can say G3P. I'm going to mention it over here. It is called sorry, 3P. This is called G3P. Now, what is going to be the next product? The word, the alphabet B. It means 1,3 bis phosphoglycerate. And now the last, not the last, here the word picking alphabet P means 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate. I'm writing with G only. Now next is 2-phosphoglycerate. Here the pumpkin means 2-phosphoglycerate. Okay. Next, prepare means phosphoenol pyruvate, which is also known as PEP. And the last product, pies, P resembles pyruvate. So this is how you can learn glycolysis cycle. This says, goodness, gracious father. Goodness, here I'm repeating again. Goodness means glucose. Gracious means glucose 6 phosphate. Father means fructose 6 phosphate. Franklin means fructose 1,6 bisphosphate. Then did means dihydroxytone phosphate, which is also called DHAP. Go means glyceraldehyde 3 phosphate. Picking means it is, sorry, by means 1,3 bis phosphoglycerate. And last, and this picking P means 3 phosphoglycerate. Pumpkin means 2 phosphoglycerate. And the last prepare means phosphoenol pyruvate. And at the last, finally, we'll got our end product, which is pyruvate. तो यार ये तरीका तो लर्न हो गया कि हमारे, ये तरीका तो समझ में आ गया कि हमारे बाय प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, लेकिन एंजाइम्स कैसे याद होंगे? सो इट इज वेरी इजी. Hungry Peter Pan and the growling pink panther eat pies. I hope it is simple to learn. Hungry Peter Pan and the growling pink panther eat pies. Here, H means hexokinase. Okay, now coming to the next. Peter, P means phosphoglucoisomerase. Phosphoglucose isomerase. Next, pen means fructokinase. Sorry, phosphofructokinase. Phosphofructokinase. And A means aldolase. Next, T means, here the word T means the alphabet T means triose phosphate dehydrogenase. I'm writing over here triose phosphate dehydrogenase. Okay, now next, pink panther eat pies. Here pink P means phosphoglycerokinase. It means phosphoglycerokinase.
glycero kinase. Next, panther. Here, panther resembles about phosphoglyceromutase. Phosphoglyceromutase. Here, E means enolase, and the last P means pyruvate kinase. So, guys, this is how you can learn or you can memorize this glycolysis cycle. This is very easy. What you have to learn is the first trick, the byproducts, what it is going to be formed. Goodness gracious, Father Franklin did go by picking pumpkins to prepare pies. Here we are using to as a conjunction just to join a sentence. And next is hungry Peter Pan and the growling pink panther eat pies. मुझे ये बहुत इजीली याद हो गया था, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज में, ग्लाइकोलिसिस में, तो ग्लाइकोलिसिस में होता है, पहले तो हम बात करते हैं ग्लूकोज में। उसमें हमारा होता है 2 ADP यानी 2 ADP +2 P +2 NAD। ओके। और अगर हम पायरुवेट मतलब यहाँ से हमारी एनर्जी का ब्रेक डाउन शुरू हुआ और पायरुवेट के हमें जो 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे उसमें एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिली, यानी 2 ATP की एनर्जी हमें मिली और 2 NADH मिले हमें, +2 हाइड्रोजन +2 molecules of H2O. That means net gain of energy is 2 ATP. So guys, this is all about the glycolysis. If you are having any doubt, kindly comment in box. And if you like my video, if you like the trick, kindly give like, share, and subscribe my channel if you didn't subscribed it yet. So thank you everyone.